गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, भागवत कथा करने से पूरा क्षेत्र भक्ति में रहता है। जहां पलक किशोरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो आपको तो आनंद आता ही है, दर्शकों को भी बहुत ही आनंद आता है आपकी जब कथा सुनते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगी? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आप ये बताइए, दर्शकों को जब कथा करती है, पूरा भागवत कथा सुनने के लिए लोग भीड़ उमड़ती है, भक्तिमय वातावरण रहता है, क्या लगता है लोगों को, क्या मन में उत्साह रहता होगा? आपको क्या लगता है? उत्साह बहुत रहता है, क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ वो मेरी बात मानते हैं। अगर हाथ ऊपर करने को कहो तो सब करते हैं, और तालियां बजाने को कहो तो सब करते हैं, तो वो मेरी बात मानते हैं। उत्साह दिखता है, उनके चेहरे से दिखता है। उनका उत्साह देख के मुझे और अच्छा लगता है फिर बताने में। भगवान की कृपा कहें कि आपके शब्दों का जादू कहें कि हजारों की संख्या में भीड़ बैठी रहती है और आप जब तक नहीं उठती हैं तब तक लोग बैठे रहते हैं। साक्षात लगता है कि ईश्वर की प्रेरणा से हर शब्द निकल रहे हैं। क्या लगता है उस समय आप? जैसा आपने कहा, ईश्वर की प्रेरणा से ही निकलते हैं शब्द, और ईश्वर की कृपा नहीं होती तो वो जो भीड़ आपने कही वो भीड़ भी नहीं होती है। तो आई थिंक मेरा कुछ भी योगदान नहीं है उसमें, वो भगवान की इच्छा रहती है तभी लोग रहते हैं, और उनकी मर्जी जैसा वो करवाना चाहे। अभी तक टीवी में, यूट्यूब में, मोबाइल में हर कोई जय किशोरी जी को देखता था। अब आप अपने बीच में आई हैं, यहाँ विंध्य क्षेत्र से पलक किशोरी जी का नाम हर एक के जेहन में आ चुका। आप काफी दूर दूर तक कथा कहने के लिए जाती हैं। अभी आपने रीवा में की, सतनम की, विदेश में भी की हैं। अब आप बिहार की तैयारी में हैं जाने के लिए, वहाँ कथा करना है। क्या लगता है जब कथा कहती हैं, सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा रहता है? क्या अच्छा लगता है 7 दिन के अंदर? 7 दिन, देखिए भागवत तो पूरी ही वो अद्भुत कथा है। चौथे दिन के बाद से भगवान का जन्म होता है, तो जब एक बार उनका जन्म हुआ तब से फिर जान आ जाती है कथा में। बार बार जयकारा क्यों लगाया जाता है? भागवत कथा में बार बार जयकारे लगते हैं। आप भी संगीत के माध्यम से जयकारे खुद लगाती हैं। क्या लगता है, क्या भाव आते हैं मन में? नहीं, जब हम भगवान की जय बोलते हैं तो और उत्साह बढ़ जाता है सबका, और जब वो भीड़ एक साथ भगवान की जय बोले तब वातावरण ही कुछ और होता है। आप कम उम्र की हैं लेकिन बहुत ही सीनियरों को मात दे रहे हैं जो भी कथावाचक हैं। हम नहीं कह रहे, ये जनता कहती है जब हम सुनते हैं, भीड़ में जाते हैं। क्या लगता है कि अभी कितना अच्छा और लोगों को सुनाएगी? अभी बाहर जा रहे हैं लोग, आपको पसंद कर रहे हैं। क्या भाव रहता है, क्या करुण रहता है जब आप सुनाती हैं? उसमें कई सारे रस रहते हैं। सबसे ज्यादा कई महिलाएं रोने भी लगती हैं जब कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं। कौन कौन से प्रसंग है उसमें बीच में? सबसे ज्यादा भाव वाला तो जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों से मिलने वृंदावन, वो सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला प्रसंग है। और उसके बाद जब भगवान, आखिरी दिन होता है कथा का, जब भगवान प्रस्थान करते हैं तब तो भाव आ जाते हैं लोगों के मन में, और उन्हें देखकर हमें भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं शब्द उनके दिल तक जा रहे हैं। तो जब तक आपके शब्द सामने वाले के हृदय तक ना जाए तब तक क्या फायदा बोलने का। आज के भाग दौड़ की जिंदगी है, आज के समय में बहुत ही कंपटीशन का समय है। क्या कहेंगे लोगों को, क्या आप सुझाव देंगे अपनी तरफ से? कंपटीशन बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस कंपटीशन में आप खुद को अलग कैसे रख सकते हैं और बाकी लोगों से आप खुद को अलग बनाइए। जब हम भीड़ से हटकर कुछ काम करेंगे तो अपने आप लोग आपसे सीख लेंगे, आपकी तरफ देखेंगे।
तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी डाइट सुधार सकते हैं, उसे सात्विक रख सकते हैं। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपकी डाइट कहीं ना कहीं आपके मन पर असर करती है। तो जब सादा भोजन रहता है कहीं ना कहीं, तब हम ज़्यादा पीस फील करते हैं, ज़्यादा शांति महसूस करते हैं। तो आप अपनी डाइट सही कर सकते हैं। आप इवन साइंटिफिक प्रूवन है कि सनलाइट, सूर्य की धूप लेने से बहुत लोगों की टेंशन कम होती है। तो आप जितना हो सके नेचुरल चीज़ों के कांटेक्ट में रहिए, अपनी आदतों को और बेटर करिए। तो वो जो कंपटीशन का डर है, टेंशन है, वो आपके मन से जाएगी, कहीं हद तक कम होगी। अभी आप सबने पलक किशोरी जी के मुखार बिंदु से सुना कि सबके अलग अलग भाव हैं, कोई कुछ सोचता है, लेकिन ईश्वर से प्रेरणा लेकर के, धर्म के साथ रह करके, सनातन धर्म के साथ रह करके जीवन सबको जीना चाहिए, जिससे सबका जीवन सफल रहता है। वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।